यहाँ बच्चों का भविष्य है खतरे में। क्या किसी बड़े हादसे का हो रहा है इंतजार? आखिर कब जागेगा प्रशासन और कब लेंगे सुध? ये कैसी है विडंबना? लगभग 1 साल से स्वीकृत हो चुका 1 करोड़ 21 लाख रुपए फिर भी नहीं बन पाया सांकराजा का हाई सेकेंडरी स्कूल। आज फिर गिरा मलबा, स्टाफ बाल बचे। पहले भी हो चुकी घटना इसी जगह पर हुआ था 2 दिन पहले जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर, पर खुद समस्या से मुक्ति नहीं पा रहा स्कूल। जी हां, स्कूल जतन योजना चलाकर जहां एक और सरकार स्कूल भवनों के मरम्मत का ढिंढोरा पीट रही है, तो दूसरी ओर बालोद ब्लॉक में एक ऐसा स्कूल भी है जो वर्षों से सिस्टम की नजरअंदाजी का शिकार है। आप देख रहे हैं डेली बालोद न्यूज। जानते हैं मामला विस्तार से। बालोद जिले के सांकराजा हायर सेकेंडरी स्कूल की हालत साल दर साल बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन और संबंधित विभाग की अनदेखी इस कदर बढ़ चुकी है कि इस शाला के लिए नए भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 21 लाख की स्वीकृति 1 साल पहले हो चुकी है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। नया भवन बनाने के लिए 26 सितंबर 2023 को भूमि पूजन तक हो चुका है। कांग्रेस सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जगन्नाथपुर में आयोजित भेंट मुलाकात के दौरान इस भवन की घोषणा की गई थी, जिसके बाद इसकी स्वीकृति भी मिल गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब तक भवन बन नहीं पाया? क्या स्वीकृति भी राजनीति की भेंट चढ़ गई है, या विभाग में ही मामला लंबित है, या ठेकेदार लापरवाही बरत रहे हैं? ऐसी कोई जानकारी शाला प्रबंधन और शिक्षकों को भी नहीं दी जा रही है। सिर्फ भूमि पूजन का बोर्ड लटका कर इतिश्री कर दिया गया है और खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार जर्जर छत होने के चलते यहाँ आए दिन घटना होती रहती है। पूर्व में जहाँ एक छात्र पर पंखा गिर चुका है, तो मलबा भी बुधवार को स्टाफ रूम में गिर ही गया। इस दौरान बैठे स्टाफ बाल बचे। पहले भी इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है, लेकिन विभाग और शासन प्रशासन की उपेक्षा के चलते अब ऐसा ही लगता है कि सरकार के नुमाइंदे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा 2 दिन पहले सोमवार को जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन इसी स्कूल परिसर में ही किया गया था, लेकिन यह विडंबना ही कह सकते हैं कि स्वयं स्कूल समस्याग्रस्त है और इसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। शिविर में 200 आवेदनों के निराकरण की बात अधिकारी कह रहे थे, पर जिस स्कूल में शिविर लगाया गया था उसी की जर्जर हालात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल के लिए जो स्वीकृत हो चुकी है उसका काम कब तक शुरू कराया जाएगा, इस पर भी कोई आगे नहीं आ रहा है। इससे बच्चों सहित पालकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी PC मरकले ने कहा है कि डेली बालोद न्यूज के माध्यम से मुझे वहां के वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मिल रही है। नए भवन स्वीकृत और काम शुरू होने के लेकर क्या स्थिति है, इसकी मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है। मैं पता करके आपको बताता हूँ। वहाँ का भवन जर्जर हालत में तो है। वीडियो में देखिए वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग। हायर सेकेंडरी स्कूल को लेकर लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधि समय समय पर आवाज़ उठाएं, तो मीडिया ने भी इस संबंध में खबरें प्रकाशित की है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय इसके लिए 1 करोड़ 21 लाख 16 हज़ार रुपये की स्वीकृति हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भूमि पूजन का बोर्ड रखा हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य अतिथियों का नाम है। 26 सितंबर 2023 की स्थिति में यह भूमि पूजन हुआ था और इसका यह बोर्ड यहाँ पर जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। उस समय तत्कालीन कलेक्टर कुलदीप शर्मा थे, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। भूमि पूजन के बाद यह स्थिति बनी हुई है और लगातार हर बरसात में बच्चों और शिक्षकों को ये परेशानी झेलनी पड़ती है। ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पूर्व में मलबा भी गिर चुका है और आज ही स्टाफ रूम में मलबा गिरा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बैठने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है। एक बेंच पर देख सकते हैं 5-5 छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। भवन के यहाँ काफ़ी समस्या है। यह 11वीं कक्षा संचालित हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ भवन की स्थिति यह है कि ऊपर से जगह जगह पानी टपक रहा है। मौके पर ही यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं कि बच्चे किस तरह से परेशानी झेलते हुए यहाँ पर बैठते हैं। आप देख सकते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार साहू है। मैं ग्राम जगन्नाथपुर से बिलोंग करता हूँ और इस स्कूल का साला नायक भी हूँ। हमारे इस स्कूल के भवन में वर्षा के दिनों में पानी टपकता रहता है और खिड़कियों से भी पानी आता है। कई क्लासों में ऐसा देखा गया कि मलबे गिर रहे हैं और पंखे भी गिर गए हैं। पिछले वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे, तो इसके लिए नया भवन के लिए स्वीकृति किए थे। उसका भूमि पूजन भी हो गया, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। किस तरह की घटना यहाँ हो चुकी है? पिछले वर्ष 12वीं के एग्ज़ाम हो रहा था। उस समय एक
एक छात्र के ऊपर पंखा भी गिर चुका है और आज 12वीं क्लास में मलबा भी गिरा है। आप लोग इससे पढ़ाई करते हैं तो क्या डर बना रहता है? पानी टिपकता रहता है तो किताबें गीले होने की भी डर रहता है और मलबे कभी भी गिर सकते हैं तो उसका भी डर रहता है। आप विगत दिनों कलेक्टर सर खुद यहाँ आए थे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि शासन से यह कहना चाहता हूँ कि वो भवन निर्माण के कार्य शीघ्र प्रारंभ करें। वर्तमान में यहाँ के प्रभारी प्राचार्य टी आर ठाकुर जी से जानते हैं कि उन्होंने स्कूल के जो समस्या है उसके संबंध में उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं। मैंने तो बहुत कुछ अपने कार्यकाल में प्रयास किया। पूर्व में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जस आंकड़ा में प्रभारी प्राचार्य के रूप में हूँ और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो जगन्नाथपुर में आए थे उनसे भी शाला समस्याओं के बारे में अवगत कराए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जस आंकड़ा में नए स्कूल भवन बनाने के लिए स्वीकृत किए और ये स्वीकृत राशि जो है 1,21,00,000 रुपये स्वीकृत किए गए। लेकिन वर्तमान में अभी तक हमारे स्कूल में शाला भवन की जो समस्याएं बनी हुई है और अभी तक नए शाला भवन बनने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हम बच्चों की स्थिति को देखते हुए हम शासन प्रशासन को भी अवगत कराए। आज वर्तमान में पूरे शाला भवन जर्जर स्थिति में है। हर रूम में पानी टपक रहा है और जिस दिन हमारे शाला में जन समस्या निवारण हुआ उस दिन भी हमारे अधिकारी लोग भी आए थे, परम सम्मानीय कलेक्टर जी भी आए थे। उस दिन भी छत से नीचे पानी जो रूम में गिर रहा था उनसे भी अवगत हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इन समस्याओं को देखते हुए अतिशीघ्र शाला भवन का निर्माण करने की कृपा करें ताकि बच्चों को किसी प्रकार का क्षति होने से बचा सकें। पूर्व में कक्षा 12वीं कला में जो पंखे लगे हुए थे, छत की जर्जर स्थिति के कारण छत से नीचे पंखा गिर गए जिसमें एक बालिका को हल्की चोट लगी। अगर पूर्ण रूप से सिर में गिरा होता तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना थी। आज भी कोई घटना हुई है सर? आज की स्थिति में छत से मलबा भी नीचे गिर रहा है। इनसे हम चाहते हैं कि अगर क्लास लगी हुई है और उस स्थिति में अगर मलबा गिरता है तो बच्चों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी दर्ज संख्या कितनी है लगभग? वर्तमान में अभी दर्ज संख्या 458 है। बैठने में भी दिक्कत होती है, कमरों की कमी हो? बैठने की कमी हो रही है, पानी टपक रहा है जिससे बच्चों को क्लास में बैठाने की समस्या आ रही है। एक क्लास जो है गणित 11वीं गणित जिसमें पूर्ण रूप से पानी टपक कर पूरा गीला हो गया है, बेंचें भीग गई है और क्लासें जो है दूसरे क्लास में लगा रही है जिससे उस क्लास के बच्चों को भी पढ़ने के लिए समस्याएं बनी हुई है।